जय श्री राम दोस्तों। अब बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का आयोजन होने वाला है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए जरा सोचकर देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी लोगों का सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर को देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए हक मांगने अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिनने अपने जीवन के 50 साल अदालत की लड़ाई में निकाल दिए और वो आज हमारे बीच नहीं है और वो ये नज़ारा देख भी नहीं सकते। और हम और आप हैं जो इस जीवन काल में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में वैसी बाबर ने गिरवा दिया था। और आज हम इस वीडियो में पिछले 500 सालों में राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों के बारे में बताएंगे ताकि आप ये जान सकें कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है और सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके लिए कई साल भी लग जाते हैं। तो आपसे बस यही विनती है कि ये वीडियो पूरा देखें और अपने सर्कल में सबको शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के आखिर मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन इससे पहले की बात कम लोग करते हैं और वो बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीता राम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिर की हालत खराब होने लगी थी। उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उनने यहाँ के मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर ऐसे ही चले। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीरा बाकी ने उस मंदिर को तोड़वाकर उस जगह पर मस्जिद बनवाई थी जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद और उसके पास वाली जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वो जगह हिंदुओं के लिए कितनी मान्य है। जय सिंह के उस समय के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएं। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उनने भी अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर राम चबूतरा होने की बात कही है। ये वो वक्त था जब मुसलमान मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे। मगर मंदिर गिरने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भुला नहीं पाए। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवाई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में मंदिर जैसी कलाकृतियों के होने की बात कही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मैरी मार्टिन ने इस रिपोर्ट दी थी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद ये विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले ये मामला अदालत पहुंचा। उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने चबूतरे पर छतरी लगाने की बात रखी, जो अदालत ने इनकार कर दी। मगर इस एक घटना से हमें ये पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस बीच बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। फिर इसे बाद में बनवा दिया जाता है, लेकिन फिर वहाँ नमाज पढ़नी बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि उस वक्त जब अंग्रेजों की हुकूमत थी देश पर, उस वक्त भी कांग्रेस के एजेंडा में राम मंदिर का कहीं जिक्र नहीं था। ना उस वक्त का संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी मंदिर के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी तब जब देश में ना अपनी सरकार थी ना इंडिपेंडेंट मीडिया थी
और इस 20 साल आता है 1947 इंडिपेंडेंस डे, देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और उस बीच 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 20 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। पता लगता है कि वहाँ श्री राम जी की पूजा हो रही थी। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात प्रभु श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हुई और मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में रखा गया था। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी मूर्ति वहां रख दी गई है तो कोई पुजारी उसे हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसे ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर इस्तीफे के साथ वो सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहाँ जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं कि ये बात नेहरू जी को पसंद आती है और ये बात वो उन लोगों से कहने के लिए कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है। ये वो समय था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सब अपने तरीके से राम मंदिर के आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करने के लिए ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं, मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986, जब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और इस फैसले को मजहब के खिलाफ मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकार कर देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदू को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। अब राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उसमें कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवक के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने यह भरोसा दिया था कि वे ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी ये आदेश दिया था कि वे भीड़ पर गोली ना चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया और फिर 1.5 घंटे बाद लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए। इस घटना के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोग मारे गए। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों की जान गई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले से संबंधित शांति छाई रही, मगर 90 के दशक में दोबारा बीजेपी के केंद्र में आने पर तमाम हिंदू संगठन इस आंदोलन के लिए फिर से सक्रिय हो गए और एएसआई को इस मामले की जांच करने को कहा ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जो सच में साबित कर रहा था कि वहां पर कोई हिंदू मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष इस फैसले के समक्ष नहीं थे। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहां भी 7 सालों तक वहां इसमें कोई हलचल नहीं हुई। फिर अगस्त 2019 में मामलों से संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई खत्म हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण शुरू होता है और दोस्तों अब निर्माण खत्म होने के बाद इस 22 जनवरी को उसका आयोजन भी है। इस वीडियो से हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसी 22 जनवरी को जो इतना सुनहरा दिन आने वाला है, इसके पीछे कई लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं और हम सब इस 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में होने वाले आयोजन में जरूर शामिल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय श्री राम।